हाय विपिन से ही बात है हाय मार। यार। मैंने देखा है ऐसे लोग मर जाते हैं। बॉक्सर हेयर स्टाइल चेंज कर दो, ऐसी कर दूं क्या? हाउ अबाउट दिस नाउ? इस लौंडे का फोटो देखो। अब मुझे बताओ, ये बचपन में सोशली एंशियस होगा या नहीं? क्या ये लड़का बड़ों से बात कर पाता होगा? क्या ये लड़का बदमाशी कर पाता होगा? यस, ये मैं ही हूँ। देखो यार, सुनो। मैं बचपन में ऑटो से स्कूल जाता था। एक दिन हुआ क्या, हम लौट के आ रहे थे, मेरे पापा का फोन आया ऑटो वाले भैया को, एंड उन्होंने उनसे बोला आज घर पर ताला डला है, हम बाहर जा रहे हैं, एंड तुम्हें विपिन को अपनी सिस्टर की कोचिंग पर छोड़ देना है। उन्होंने कोचिंग का एड्रेस पूछा एंड वो कोचिंग तक ऑटो को ले गए। कोचिंग के सामने ले जाकर मुझे उतार दिया। तो सामने दो कोचिंग थी, एक वो थी जिसपे मेरी सिस्टर पढ़ती थी एंड एक दूसरी कोचिंग थी। ऑटो वाले भैया ने बोला ये वाली कोचिंग है, इसमें चले जा। एंड मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने इस कोचिंग का बोला या उस कोचिंग का बोला, बट क्योंकि मैं था सोशली एंशियस एंड मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, मेरे को पता था मेरे को पूछ लेना चाहिए, मैं नहीं समझ पाया इसमें जाना है उसमें, मेरे को पता था, बट फिर भी मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले एंड मैंने बस मुंह हिला दिया। एंड मैं बस वहाँ खड़ा हूँ, इसमें जाऊँ उसमें जाऊँ, एंड कोचिंग के सामने दो तीन लड़के खड़े थे, मैं उनसे पूछ सकता था कि सर की कोचिंग कौन सी है, ये वाली है या ये वाली, बट अगेन मेरे को शर्म आ गई, मेरे को किसी से बात करना नहीं आता था, मेरे को बहुत ऐसे डर लगता था किसी से बोलने में सामने से। तो मैंने प्लान क्या बनाया, तो मैं कुछ घंटे यहीं खड़े रहूंगा जब तक मेरी सिस्टर बाहर नहीं आ जाती किसी एक कोचिंग से, एंड जैसे ही वो बाहर आएगी उसका हाथ पकड़ूंगा और घर निकल जाऊंगा। एंड अब ऑटो यू टर्न लेके जाने वाली है, तभी वो दो तीन लड़के जो कोचिंग के सामने खड़े थे उन्होंने मुझे बुलाया, एंड मैं उनके पास जाता हूँ धीरे धीरे चलते साथ, एंड उनके सामने यूँ खड़ा हो गया, एंड वो मेरे से पूछते हैं कि यहाँ कैसे खड़ा, कहाँ जाना है, एंड मैं उन्हें बता सकता था कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को मेरी सिस्टर के पास जाना है, एंड इनमें से सर की कोचिंग कौन सी है वो बता दो, बट मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मैं बस ऐसे खड़े होकर उनको देखते रहा, एंड वो मेरे से वो लिटरली मेरे से पूछ रहे हैं कि तेरे को किससे मिलना है, क्योंकि वो उसी कोचिंग में पढ़ते थे, एंड मैं बस खड़ा हूँ, मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। ये ऑटो जा ही रही होती है, पता नहीं किसी लड़के ने जो ऑटो में बैठा था उसने देखा, वो ऑटो रुकती है, वो लड़का उतरता है, वो बाहर निकल के आता है, वो आता है और वो भैया से बोलता है कि इसको इन कोचिंग पे जाना है, इसकी सिस्टर से मिलना है, एंड देन वो लोग मुझे बताते हैं कि ये वाली कोचिंग है, इसके अंदर चले जाए। वहां तक तो सब ठीक था, बट अगले दिन जब मैं ऑटो में बैठा, मेरा इतना मजाक उड़ाया उन सब ने कि ये तो ऐसे खड़ा था, वो इससे पूछ रहे थे एंड ये ऐसे खड़ा था। तो मैं इस लेवल का सोशली एंशियस क्रीचर था कि मुझसे कोई सामने से पूछ भी रहा है ना कि क्या हो गया, मैं फिर भी ऐसे चुप खड़ा हूँ, क्योंकि शर्म आती थी, मेरे को पता ही नहीं था किसी से बात कैसे करते हैं, कभी कर ही नहीं थी, हमेशा से मैं बचपन से चुप ही रहा था। सिर्फ 3 स्टेप है सोशल एंजाइटी दूर करने का। पहला स्टेप है माइंडसेट। जिसको भी सोशल एंजाइटी होती है ना, अगर मैं ऐसे लोगों को किसी ग्रुप में पटक दूं ना, एंड ग्रुप में सब बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो होता क्या है अपने साथ कि अपन कुछ बोलते नहीं, सब बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं, कोई अपन को देखता है तो हंस देते हैं, बट कुछ बोल नहीं रहे हैं, एंड पता नहीं अपने दिमाग में क्या ऐसा होता है कि हम बोल देंगे तो सब डिस्टर्ब, हम पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब कर देंगे, या पूरे ग्रुप का फ्लो तोड़ देंगे, या पता नहीं टाइम वेस्ट कर देंगे दूसरे लोगों का, तो कि अब कुछ बोले अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो सब अपन को देखेंगे, पता नहीं सबकी नज़रें अपन पे होंगी, पता नहीं मन में क्या सोचेंगे, ये वो, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं ऐसा कैसे सोचता था मेरे को नहीं पता, इतना तो सोचना ही नहीं होता, तुम्हारी कोई वॉइस ही नहीं है, तुम अपनी हिम्मत जुटा के कुछ बोल भी देते हो ना तो वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं निकलता। सब जोक मार रहे हैं, तुमने भी एक बात बोल दी, अगर किसी ने उस पर अच्छा रिएक्ट नहीं करा, तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो तुम दूसरे लोगों से बेहतर हो, तुम कुछ चेंज करना चाहते हो, तुमने डिटेक्ट किया और वही डिटेक्ट, तुमने अपने सिस्टम में एक फॉल्ट डिटेक्ट किया है, जिस फॉल्ट को तुम अब निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम बेहतर हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं होती। तुम्हें उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि दुनिया पे जितना हक जितना हिस्सा दूसरे लोगों का है उतना ही तुम्हारा है। दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बचपन से, कुछ लोग बस बचपन से ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बस बोलते हैं, कुछ लोग सबसे बात कर लेते हैं बचपन से ही, लोग उन्हें पसंद करते हैं एंड बस वो गुड कम्युनिकेटर्स होते हैं, बट अपन नहीं है, ठीक है? बट अपन को ऐसा ही रहना है क्या? तुम्हें ऐसा ही रहना है कि बार बार तुम्हारे बाल काट रहा है, क्या बार बार नाई तुम्हारे बाल काट रहा है एंड तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, वो काटे जा रहा है, बट आधा सेंटीमीटर और काट दिया, आधा सेंटीमीटर और काट दिया, तुम देख रहे हो वो डेंजर लाइन से कम जाते जा रहे हैं तुम्हारे बाल, बट फिर भी तुम कुछ बोल नहीं रहे, एंड मैं वो पूछता भी है सही है, तो बोलते हो हाँ बढ़िया, मन में सोच रहे होते हो, बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं होना ना, लाइक पहले मैं भी ऐसा ही था, बट गेस व्हाट, जब मैं बोलता हूँ ना कि भैया इतने नहीं थोड़े बड़े ही रखो या फिर थोड़े और छोटे कर दो, वो कर देता है। तुम अगर अपने नाई से कुछ बोलोगे तो वो कर देगा, तुम्हें चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम अगर तुम किसी से कुछ बोलोगे तो वो सुनेगा, तो बस कुछ बोलो, कुछ कुछ बोलो, अपनी वॉइस रखो। ग्रुप में अगर सब बात कर रहे हैं ना तो ऐसे बस खड़े मत रहो कि अगर तुमने कुछ बोल दिया तो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, या फिर सब बहुत ज़्यादा ऊंचे लोग हैं एंड तुम बहुत नीचे हो तो तुम कुछ बोलना डिजर्व नहीं करते, या फिर तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते।
इंप्रूवमेंट तो तभी आएगी जब तुम प्रैक्टिस करोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट नहीं कर देना है कि आज तुम सोशली एंशियस हो, कल तुम एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, ये चीज़ उल्टा ऑकवर्ड हो जाएगी। मैंने ऐसे 2-3 लोग जानता हूँ मैं रियल लाइफ में, जिनसे मैं कुछ भी बोलूँ वो काफ़ी ऐसे स्मार्ट रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होते, जो कि ऑकवर्ड और लगते हैं। ये चीज़ तुम उनकी शक्ल पे भी देख सकते हो, ये चीज़ मेरी शक्ल पे भी दिख जाती है कि इसका रिप्लाई बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है। लाइक सोशल एंजाइटी ऐसे ही खत्म होती है। दुकान पे जा रहे हो ना, कुछ खरीद रहे हो, वो कुछ दे रहा है, कुछ भी सवाल पूछ लिया एक छोटा सा कि भैया ये कितने रुपए किलो, दाल कितने रुपए किलो चल रही है, वो मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हें जवाब दे देगा कि ये इतने की। बूम, तुम अब इम्प्रूव कर चुके हो। जो तुम 20 साल से झिझकते थे ना, बाल कटवाने जाओ ना, कभी बाल कटवाने जाओ, अब तुम उससे कुछ बोलना कि इसको थोड़े से और काट दो या थोड़े से और लंबे रखो या गला दबा दो, गले पे वो उस तरह फेर दो, कुछ भी बोल देना, बट कुछ बोलना। तुम्हें रियलाइज होगा कि वो सुन के तुम्हारी वैल्यू करेगा तुम्हारी बात की। अगर तुम ग्रुप में हो, सब बातें कर रहे हैं एक दूसरे से एंड तुम सोशली एंशियस हो, तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो तुम बस किसी भी रैंडम इंसान को देखो जो बोल रहा है एंड उसकी हाँ में हाँ मिलाओ कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ हाँ सही कह रहा है। कुछ बहुत बड़ी बात, कुछ बहुत इंसाइट ऐड नहीं करनी तुम्हें कन्वर्सेशन में, बस छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जो कि सही है उनको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। एंड तीसरी चीज है कंफर्टेबल विथ फेलियर, क्योंकि जब भी तुम बोलोगे ना, चांसेस है स्टार्टिंग में तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम कुछ गलत बोल दोगे। मैं मोहन के घर पे गया था, ठीक है, तुम नहीं जानते, मेरा दोस्त है स्कूल का। काफी समय पहले मेरी मोहन से बात हुई थी, वो बोल रहा था कि पापा की तबीयत खराब है एंड उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो अब मैं काफी समय बाद मोहन के घर पे गया, मुझे उसके पापा मिलते हैं एंड मेरे मुंह से क्या निकलता है, अंकल आपका एक्सीडेंट हो गया था ना, आप ठीक हो?" वो मेरे को देखते हैं, वो नॉर्मली एक्ट करना चाहते थे बट 1 मिली सेकंड के लिए उनका चेहरा ऐसे था और मैं समझ गया कुछ तो गलत हुआ था। मोहन मेरे बगल में खड़े होकर बोलता, अरे एक्सीडेंट थोड़ी हुआ था, बीमार हो गए थे। मैंने लगभग 3 घंटे तक खुद को कोसा उस चीज़ को लेके, यार मेरे को याद नहीं रहता मैं क्यों बोलता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बोलने की, मैं बस नमस्ते भी तो बोल सकता था, मैंने क्यों बोला। एंड ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होंगी। तो कई बार ऐसा होगा कि तुम कुछ ऐसी चीज़ बोल दोगे जिस पे लोग तुम्हारा मजाक उड़ा दें, या फिर वो चीज़ बस बोलने के लिए सही नहीं है। हो सकता है तुमने किसी को ऑफेंड कर दिया, हो सकता है तुमने कुछ ऐसा बोल दिया इस सिचुएशन में जो कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। एंड ऐसा बहुत बार होने वाला है, तुम्हें ओके होना पड़ेगा इस सब चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है। तुम यहाँ तो ऐसे कुछ बोल सकते हो एंड वो गलत होगा, सब हंसेंगे एंड तुम रियलाइज़ करोगे कि अब ना बोल रहा ज़िंदगी भर, अब मैं चुप रहूँगा ज़िंदगी भर, अब कुछ नहीं बोलूँगा। बट उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे तुम्हारा ही घाटा है। पहले माइंड सेट चेंज करो कि तुम्हारी वॉइस मैटर करती है, जितना दूसरा इंसान बोलता है उतना तुम भी बोल सकते हो। अगर तुम इंटरेस्टिंग बातें नहीं कर सकते तो और रीडिंग करो। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था, मैं तो तुम्हें अपना बता रहा हूँ। एंड अगर ये लौंडा भी ठीक ठाक बात कर सकता है, अभी तक अच्छा नहीं सीखा अभी, बट इम्प्रूव हो रहा है ना। आज तुम घर से बाहर जाओगे ना, अगर घर से बाहर नहीं जाते तो तुम्हारी सोशल एंजाइटी कुछ भी नहीं हो सकता। कोप करना बंद करो, वीडियोस देखना बंद करो, घर से बाहर निकल के सोशल एंजाइटी फिक्स होगी। जब भी घर से बाहर जाओ, कहीं भी दुकान पे या फिर ग्राउंड में स्प्रिंट मारते वक्त या फिर कुछ भी करते वक्त, किसी से बस बात करना, छोटी मोटी बात करना। कोई तुम्हारे बगल में स्ट्रेचिंग कर रहा है कि आगे, तो उससे पूछ लेना, भाई इस स्ट्रेचिंग को कैसे करते हैं, मेरे को सिखा दे, बस इतना सा, वो तुम्हें सिखा देगा। देखो मैं कुछ गलत बोलने वाला हूँ, गुस्सा मत होना। या तो अपन हिपोक्रेट है अगर सिर्फ अपन वीडियो वीडियो देख रहे हैं, या तो अपन एक्चुअल में बाहर जाके सेल्फ को इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर तुम्हें सच में इस चीज़ से दिक्कत है ना, सच में तुम बात नहीं कर पाते, तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी बाहर जाके। वीडियो छोड़ो, तुम बात करने लग जाओ, बस किताबें पढ़ो। चलो अपन बाहर चल रहे, ठीक है, बाहर व्लॉगिंग करेंगे, वो भी तो सोशल एंजाइटी खत्म करना ही हुआ। 10 हाय हाय नहीं नंबर मन। हाँ भाई, मैं और विपिन डीकैथलॉन में है और तू लाइव देख सकता है विपिन क्या कर रहा है। नरेंद्र, बाइसेप नहीं लग रहे हैं मेरे पे। विपिन भाई रुक जा दे। ले ले। जल्दी बोल। मल्टीटास्किंग। विपिन से ही बात हो रही है तेरी, विपिन से ही बात हो रही है। हाँ मार। क्या ये भाई 12-13 वाला था। अच्छा ये बताओ कितने हो गए ये? 12.5 का है, लो देख लो कितनी। यार मैंने देखा है ऐसे लोग मर जाते हैं। बॉक्सर हेयर स्टाइल चेंज कर दो, ऐसी कर दूं क्या? हाउ अबाउट दिस नाउ? जो देखो टेबल टेनिस, वाह यार के गेम में मैं जीत जाऊंगा दोनों से।